नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ शशांक मिश्रा और आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे काकोरी का। काकोरी ये वो काकोरी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज काकोरी की बात करने के लिए इस धरती पर नहीं खड़े हैं, बल्कि हम लखनऊ के काकोरी एरिया में इसलिए आज पहुंचे हैं क्योंकि काकोरी का नाम इस समय सबसे ज़्यादा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है उसकी भी हम बात आपको बताएंगे, क्योंकि हाल ही में हुए मर्डर जो दोहरा हत्याकांड था उसकी वजह से काकोरी का नाम पूरे देश में चर्चित हो गया है। पूरे देश की कानून व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। कांड तो लखनऊ में हुआ, लेकिन इसकी जो गूंज हुई वो पूरे देश में सुनाई पड़ी। अब हम आपको इस काकोरी के हुए हत्याकांड की परत दर परत पूरी कहानी बताएंगे। आप हमारे साथ देखते रहिए आगे की कहानी। बताते चले कि थाना काकोरी के अंतर्गत गांव बरकताबाद को साथ में ले जाता है और दोनों ही लड़के अपने घर में झूठ बोलकर जाते हैं कि बर्थडे पार्टी में दावत खाने जा रहे हैं। दबाव बनाकर महेंद्र अंकिता से मनोज को कॉल करवाता है। कॉल का जवाब न देने पर करीब 35 बार फ़ोन से अंकिता कॉल करती है। तब जाकर मनोज से जब बात होती है तो मनोज को जैसा कि प्लान होता है उसके अनुसार उसको वहाँ पर बुलाता है और मनोज अपने दोस्त रोहित को ले लेता है साथ में और दोनों ही घर पर झूठ बोलकर जाते हैं कि बर्थडे की दावत में जा रहे हैं। घर वालों को सिर्फ इतना ही पता होता है कि दोनों ही लड़के बर्थडे की दावत में जा रहे हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि वहाँ पर क्या होने वाला है। महेंद्र पुलिस विभाग में होने के कारण बहुत ही चालाक था। उसने सारी योजना बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में तैयार कर ली थी कि वो जुर्म भी कर दे और पकड़ा भी ना जाए। लेकिन जब मनोज अपने दोस्त रोहित के साथ उस पुलिया पर पहुंचता है, वहां पर अंकिता मिलती है। जैसे ही मिलती है, झाड़ी में छुपे हुए महेंद्र और उसके साथी उसके ऊपर वार कर देते हैं और दोनों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। इतना दर्दनाक जो हत्या होती है वो किसी की आज तक नहीं सुनी होगी। जो ताड़ी के पेड़ बनाने वाला हंसिया होता है उससे ताबड़तोड़ वार उनके ऊपर कर देते हैं, जिसमें एक वार में रोहित को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन मनोज के ऊपर तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। क्रूरता इतनी ज़्यादा थी कि मनोज के ऊपर कम से कम 18 से 20 वार किए। उसके गर्दन से लेकर हाथ पैर सब जगह पर चोटें मारी गईं। इतनी
ज़्यादा उसके साथ बर्बरता की गई कि जिसको बताना भी अपने आप में बहुत कठिन हो जाता है। और उसके बाद दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद सभी हत्यारे फरार हो जाते हैं। लोगों को जब पता चलता है तो वहाँ पर भीड़ उमड़ती है और लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि ये घटना किसने की है और कैसे हुई है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस और घर वालों के बीच वहाँ पर थोड़ा बहुत विवाद भी होता है और पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रात में ही भिजवा देती है। ये मामला करीब रात के 10 बजे के आसपास का होता है, जब लोग अपने अपने घरों में आराम करने चले जाते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक इतना भयानक कांड होता है, ये किसी को नहीं पता होता है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। उसके बाद जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो भी अज्ञात के खिलाफ ही, चूँकि अपराधी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत होता है जिसका नाम होता है महेंद्र। इस वजह से वो इतने शातिर दिमाग का होता है कि उसने 2 बिना आईडी के सिम खरीदता है, यानी दूसरे की आईडी पर सिम खरीद लेता है और 2 कीपैड मोबाइल भी खरीदता है। उसके बाद ये मोबाइल इसलिए खरीदता है ताकि जब वो अपराध करे, अपराध में वो मोबाइल प्रयोग हो तो वो पकड़ में ना आए। और उन्हीं मोबाइल से अपनी पत्नी से मनोज को कॉल करवाता है। 1 कॉल जाती है, 2 कॉल जाती है, 3 कॉल जाती है। जब फ़ोन नहीं उठता है, ऐसे तकरीबन 35 कॉल मनोज के मोबाइल पर जाती है। फिर मनोज बात करता है तो मनोज को अपनी पत्नी के द्वारा एक सुनसान पुलिया पर बुलवाया जाता है, जो कि बरकताबाद से खुरमपुर जाने वाला मार्ग होता है। और जैसे ही मनोज अपने साथी रोहित के साथ घर से ये बोलकर निकलते हैं कि बर्थडे पार्टी में दावत खाने जा रहे हैं, और जैसे ही वो पुलिया पर पहुंचते हैं, वहां पर पहले से छिपे हुए महेंद्र व उनके साथी बाहर निकलते हैं और दोनों को पकड़कर उन पर वार कर देते हैं। रोहित की गर्दन पर वार होता है, रोहित गिर जाता है। उसके बाद मनोज पर वार का सिलसिला शुरू होता है। मनोज पर इतने ज़्यादा वार किए जाते हैं कि क्रूरता की जितनी भी हदें हैं सब पार हो जाती हैं। मनोज पर लगभग 18 से 20 वार किए जाते हैं, जिसके बाद मनोज लहूलुहान होकर गिर जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। ये समय लगभग रात के 10 बजे का होता है। उसके बाद लोगों को जब इस चीज़ की जानकारी होती है कि पुलिया पर हत्या हो गई है, तो लोग वहां पहुंचते हैं, देखते हैं 2-2 युवकों को एक साथ बेरहमी के साथ मारा गया है। मारा क्या गया है, बिल्कुल नरसंहार जैसा अंजाम दिया गया है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद लोगों की पहचान होती है, उनके घर वालों को सूचना दी जाती है, घर वाले भी पहुंचते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी हंगामा और विलाप होता है। उसके बाद पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 21 मार्च दिन शुक्रवार लगभग रात 10 बजे के आसपास मनोज और रोहित का कत्ल हो जाता है, जिनकी हत्या बहुत ही बेरहमी से की जाती है। और 22 मार्च दिन शनिवार को सुबह लगभग 8 बजे उनके घर पर तांता लगा रहता है। लोग आने जाने लगते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पूरे गांव में एक गमगीन माहौल पैदा हो जाता है। जब घर पे देखा जाता है तो पूरी तरह से घर में विलाप और चीखें सुनाई देती हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है राजनीति।
के सिपाही होता है और उसकी पत्नी अंकिता और दीपिका दोनों को गिरफ्तारी हो जाने का दावा करते हुए डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव इस घटनाक्रम का अनावरण करते हैं और उसके बाद लोगों में थोड़ी संतुष्टि आती है। उसके बाद दिन आता है 25 मार्च का। 25 मार्च यानी कि राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर विधायक हैं, जिनको लोगों ने काफ़ी पहले खरी खोटी भी सुनाई कि विधायक जो स्थानीय है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, उनके खिलाफ लोगों में काफ़ी रोष था। लगभग शाम को 5 बजे सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह अपने काफिले के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनके दुख दर्द साझा करते हैं। दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक देते हैं। वह परिवारीजनों में सबसे पूछते हैं किसकी क्या समस्या है। जो घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा करते हैं और लोगों से कड़ी कार्रवाई करवाने का भी वादा करते हैं। परिवारीजन फांसी की मांग रखते हैं कि अपराधियों को फांसी दी जाए। उस पर भी डॉक्टर राजेश्वर सिंह कहते हैं कि पूरा प्रयास होगा कि अदालती कार्रवाई की जो पैरवी है वो इतनी कड़ी की जाएगी कि इनको फांसी हो। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम बराबर लगभग 3 दिनों तक चलता रहा। ये जो खबर थी लखनऊ के काकोरी के पानखेड़ा गांव के जो 2 नवयुवक थे उनकी हत्या जो हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, ये खबर लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस घटना की निंदा हुई। इस घटना को जिसने भी देखा उसकी रूह तक कांप गई, क्योंकि जो ये हत्या थी ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी। ये बड़ी ही निर्दयता पूर्वक की गई हत्या थी, जिसकी कल्पना मात्र से ही लोगों में सहन कांप उठता है, लोगों की रूह कांप जाती है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या वो भी इतने बर्बरता पूर्वक तरीके से कैसे कर सकता है। लेकिन हत्या का जो कारण रहा वो प्रेम प्रसंग रहा। प्रेम प्रसंग जो कभी पूरा न हो पाया, लेकिन 2 परिवारों का चिराग बुझा दिया और खुद भी उसी में जलकर वो भी परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गया। इससे क्या मिला? दीपिका को भी कुछ नहीं मिला, उसके पति महेंद्र को भी कुछ नहीं मिला। 2 नवयुवक तो इस जहां से उठ गए, लेकिन वो पति पत्नी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं अपील करता हूं समाज के लोगों से इस तरीके के अपराधों से दूर रहें और अपना जीवन और दूसरों का भी जीवन सफल बनाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि अपराध से सिर्फ और सिर्फ लोगों का नाश होता है, परिवार की हानि होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इस काकोरी के दोहरे हत्याकांड का जो घटनाक्रम रहा, इसमें हमारी सच की आवाज़ वेब न्यूज़ की टीम के सदस्य पूरी तरह से एक्टिव रहे और घटनाक्रम के एक वाक़ये पर नज़र बनाए रहे। यानी दिन हो या रात हो, सच की आवाज़ वेब न्यूज़ की पूरी टीम इस घटनाक्रम में बराबर खड़ी रही। टीम में हमारे साथ मौजूद रहे प्रधान संपादक मोहम्मद शोएब और कैमरामैन राहुल और कैमरामैन वंश और हमारे पत्रकार साथी सतपाल सिंह और हमारे पत्रकार साथी राजन भारती और हमारे पत्रकार साथी रजनीश। ये सभी लोग दिन रात कुछ भी नहीं देखा और एक घटनाक्रम को बराबर दिखाते रहे, आप तक एक खबर पहुंचाते रहे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमेशा आने वाली खबरों को देखने के लिए लगातार आप देखते रहें सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आप सभी का दिल से आभार एवं धन्यवाद।